मनुष्य दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। वैसाख का महीना बहुत खास है क्योंकि पूर्णमासी के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के राजा सुशोधन के पुत्र सिद्धार्थ धन धान्य राजपाट घर परिवार सबका मोह त्याग कर प्रकृति की गोद में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए निकल पड़े थे। पंच तत्वों से बनी है हे प्रभु ये शुद्र काया, अग्नि भूजल नभ अनिल से रूप तेरा ही समाया। भगवान बुद्ध ने कहा था, नदी पहाड़ पर्वत झरने जीव जंतु पशु पक्षी सब पर्यावरण के अंग हैं। सबका संरक्षण सबका संवर्धन मानव जाति की कल्याण के लिए है। इससे हमारी जो फसलें हैं वो लहलहाएंगी, खेत खलिहान भरे रहेंगे, सबको समृद्धि और खुशहाली मिलेगी। उन्होंने समकालीन राजाओं को निर्देश दिए थे कि वो किसानों की हर संभव सहायता करें जिससे समृद्धि और खुशहाली घर घर पहुंचे। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनका पालन करना हम सबके हित में है। जलवायु परिवर्तन और खेती योग्य जमीन के घटते जाने से समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हम देखें कि हमारे मनीषियों का इस बारे में क्या विचार था। गौतम बुद्ध का कृषि और पर्यावरण से जुड़ाव जन्म से लगाकर महापरिनिर्वाण तक बना रहा। गौतम बुद्ध का जन्म ही लुम्बिनी वन में साल वृक्षों के नीचे हुआ था। उनके राजा शुद्धोधन के पास अनेकों खेत थे और वो बचपन से ही खेतों में जाया करते थे। साक्यों में धान बोने के समय पहले दिन हल चलाने का एक उत्सव होता था जिसको वप्रमंगल उत्सव कहते थे। गौतम बुद्ध स्वयं अपने हाथों से हल जोता करते थे। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में विवाह किया और 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। गृह त्याग का कारण रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर था। शाक्यों और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर युद्ध की नौबत आ गई थी। गौतम बुद्ध ने दोनों पक्षों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शाक्य सेनापति युद्ध के लिए अडिग थे। गौतम बुद्ध ने कहा, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। युद्ध से सिवाय बर्बादी और विनाश के किसी को कुछ नहीं मिलता है। इस वजह से उन्होंने सलाह दी कि दोनों पक्षों का मिल बैठकर बात करनी चाहिए और विवाद का निपटारा बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। चूंकि शाक्य सेनापति बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि युद्ध में जाने की अपेक्षा मैं गृह त्याग करना पसंद करूंगा और दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे, इसलिए गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के पश्चात 6 वर्षों तक वो आश्रमों में, कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या करते रहे। लेकिन 35 वर्ष की उम्र में जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो वो भी एक पीपल के पेड़ के नीचे, खुली प्रकृति में, खुले आसमान के नीचे। बुद्धत्व प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध ने निश्चय किया कि वो लोक कल्याण के लिए धर्म का प्रचार करेंगे और सारनाथ में जाकर उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये पहला उपदेश भी उन्होंने मृगदाय वन में एक पेड़ के नीचे खुले आसमान और खुली प्रकृति में दिया। 45 वर्षों तक गौतम बुद्ध गली गली, कूचे कूचे, गांव कस्बे में जाकर धर्म प्रचार करते रहे। अनेकों आश्रमों, भव्य विहारों में रहे। लेकिन जब उन्होंने अंतिम सांस ली, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो भी कुशीनगर में 2 साल वृक्षों के नीचे, खुली प्रकृति में, खुले आसमान में। तो इस वजह से गौतम बुद्ध प्रकृति के रहस्यों को, पर्यावरण को, पेड़ पौधों के महत्व को खूब अच्छी तरह जानते थे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसान अन्नदाता है। इसी वजह से किसान को उन्होंने गृहपति कहा। भगवान बुद्ध कहते थे कि भूख सबसे बड़ी बीमारी है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे। राजा प्रसेनजित को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि दंड देने और जेल में डालने से
कानून व्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर देश में सुख शांति लानी है तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करो कि जिसमें कोई भूखा ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई बेरोजगार नहीं हो। भगवान बुद्ध प्रसेनजित को कहते हैं कि किसानों को सस्ती दरों पर उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराओ, खाद और उर्वरकों पर तब तक सहायता देते रहो जब तक कि किसान आत्मनिर्भर न हो जाएं। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करो, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दो, एक ऐसी विपणन प्रणाली की व्यवस्था करो जिसमें लोगों को उचित दरों पर चीज़ें मिल सकें। जो लोग व्यापार धंधे करना चाहते हैं उनको उचित दरों पर कर्ज की व्यवस्था की जाए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से जब सब लोग अपने उचित कामों में लग जाएंगे, कोई बेरोजगार नहीं होगा, तो कोई अपराध नहीं करेगा, लोग घर के दरवाजे खोलकर सोएंगे, राज्य को ज़्यादा कर मिलेगा, राज्य की तिजोरी भरेगी और सरकार विकास के लिए प्रबंध कर सकती है और उस धन का व्यय कर सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उचित तरीके से, वैध तरीके से धन कमाए और इसके लिए आलस नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपना पसीना बहाकर खूब मेहनत से धूप, वर्षा, आंधी की परवाह किए बगैर परिश्रम करना चाहिए और उस परिश्रम से जो भी कमाई होती है, जो भी इनकम होती है, उसके 4 भाग करने चाहिए। पहले भाग से अपने घर परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, दूसरे और तीसरे भाग को अपनी खेती में, अपने व्यवसाय में लगाना चाहिए और जो चौथा भाग है उसको वक्त ज़रूरत के लिए बचा कर रखना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी कमाई करो वो सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखो, उस कमाई को अपने नौकरों में, अपने कर्मचारियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में बांटना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये हर आदमी की जिम्मेदारी है कि ये देखे कि उसका कोई पड़ोसी दुखी तो नहीं है। इस वजह से कहते हैं कि एक पड़ोसी का कर्तव्य है कि पड़ोसी के सुख दुख में शामिल हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन बगैर मांगे देना उससे भी अधिक अच्छा है। भगवान बुद्ध ने कृषि और पर्यावरण को बचाने के लिए अनेकों प्रयास किए। धम्म पद में 450 पद हैं, उन 450 में से 250 पद अकेले उन्होंने कृषि, पेड़ पौधे और वन्य जीवों पर दिए हैं। इसी तरीके से मिलिंद प्रश्न में 104 से अधिक पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान बुद्ध कहते थे कि गाय, घोड़े और दूसरे जीव कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अगर इनकी बलि दी जाती रहेगी तो कृषि के लिए जो श्रम चाहिए, जो पशु शक्ति चाहिए, उसकी कमी हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने गाय हत्या, बैल जो भी पशु में बलि दी जाती थी उसका विरोध किया और उसका प्रभाव भी पड़ा। जब पशु बलि बंद की गई तो उसके बाद कृषि में काफ़ी समृद्धि आई और अन्न उत्पादकता भी काफ़ी बढ़ी। भगवान बुद्ध वन में रहते थे तो हाथी उनके लिए अपनी सूंड में भरकर पानी लाते थे, बंदर उनके लिए मधु निकाल कर लाते थे और हिरण उनके आसपास घुमा करते थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्य में काफ़ी वृक्षारोपण करवाए और अपने उपदेशों को पशु पक्षियों के माध्यम से व्यक्त किया। सम्राट अशोक का जो सारनाथ में अशोक लाट थी, उसी को हमारे राज चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई है और जो हमारा राज चिन्ह है उस पर 4 शेर आपस में कमर सटाकर चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं। उस राज चिन्ह के नीचे एक सांड, एक घोड़ा और एक हिरण दौड़ाते हुए दिखाए गए हैं। हाथी भी उसमें मौजूद है। जो सिंह है, जो 4 सिंह हैं, वो भगवान बुद्ध के प्रतीक हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को शाक्य सिंह के नाम से जाना जाता है। जो हाथी है वो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। सांड भगवान बुद्ध की महानता का प्रतीक है और हिरण
भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का सारा जीवन वन्य जीवन, पर्यावरण और कृषि से संबंधित रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर किसी को वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमें सिर्फ लकड़ी ही नहीं बल्कि हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें जल का समुचित उपयोग करना चाहिए और पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति से हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी कि हमें अति आवश्यकता है। हमें सिर्फ अपनी अनगिनत इच्छाओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधे और जंगलों को नहीं काटना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर पेड़ पौधे रहेंगे, जंगल रहेंगे तो मानव जीवन सुखी रहेगा और न बाढ़ आएगी न सूखा पड़ेगा। आज जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पूरी दुनिया इस जलवायु परिवर्तन की विभीषिका से ग्रसित है, तो ऐसे में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और भी ज़्यादा प्रासंगिक जान पड़ती हैं। जंगलों का जो इम्पॉर्टेंस होना चाहिए, जो उसकी महत्ता होनी चाहिए, उसको शायद कहीं न कहीं विकास की प्रक्रिया में उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना कि दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में आवश्यक है कि हम भगवान बुद्ध की बताई हुई शिक्षाओं पर चलें, वृक्षारोपण करें, पानी का समुचित उपयोग करें, जो नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं उनकी स्वच्छता के लिए, उनको प्योरीफाई करने के लिए काम करें, कृषि को अपना वैज्ञानिक ढंग से और उसमें इस ढंग से करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे और जो जल स्तर नीचे जा रहा है वो ना जाने पाए और हमारी उपज जो हो रही है वो बनी रहे, उसमें ह्रास ना होने पाए। तो इसके लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने ज़रूरी हैं और ये ज़रूरी है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर रहें। अगर प्रकृति और पर्यावरण बचा रहेगा तो मानव जीवन भी बचा रहेगा और दुनिया में सुख शांति बनी रहेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? स्वागत है आपके विचारों का, सुझावों का। हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 801, दूरदर्शन भवन, फेज 2, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001।